वाशिंगटन से यूट्यूब और फेसबुक के लिए एक व्लॉग के साथ मैं हूं असद हसन। मैंने कई बार पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का इस वक्त जेल में होना, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के हालात से कम है और उसका ताल्लुक मशरिक वस्ता और न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर से ज़्यादा है। और ये जो नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको किसी हद तक आज बयान किया शंघाई कोऑपरेशन तंजीम के मेज़बान चीनी सदर शी जिनपिंग ने, जहाँ पे 20 से ज़्यादा ममालिक के रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, बाशमूल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के। शी जिनपिंग ने कहा क्या, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ मुख्तसरन। वो ये कि वी मस्ट कंटिन्यू टू टेक अ क्लियर स्टैंड अगेंस्ट द हेजमोनिज्म एंड पावर पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म। यानी हमें किसी भी, यानी नाम लिए बगैर, उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, यानी किसी भी एक मुल्क का जो दुनिया के मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पे कंट्रोल है, हमें उसके खिलाफ एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और हमें मल्टीलेटरलिज्म यानी कसीर कौमी मफाद में जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसकी तरफ आना चाहिए है। शी जिनपिंग ने यहाँ पे ये भी कहा कि हमें ग्लोबल साउथ को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। और मज़ीद एक जुमला उनका, ग्लोबल गवर्नेंस हैज़ रीच्ड अ न्यू क्रॉस रोड्स। और इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है अमेरिका के लिए भी, और इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उस पूरे रीजन के लिए भी। मैं जिस जुमले से मैंने आगाज़ किया था कि क्या इमरान खान के इस वक्त जेल में होने की वजह ये है या पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, तो इस पे मैं ज़रा रोशनी डालूंगा, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ दोस्तों की मजलिस में भी बात करते हुए कि दुनिया में ऑफ कोर्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इमर्ज हो रहा है। पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अमेरिका डिस्क्राइब करता है, अमेरिका ऑर्केस्ट्रेट करता है, अमेरिका उसको चैंपियन करता है। अब आपने काफ़ी अरसे से ये सुना होगा कि ब्रिक्स के ममालिक हों या ख़ास तौर पे रशिया, चाइना, इंडिया और तो और इमरान खान के दौरे हुकूमत वाली पाकिस्तान की हुकूमत, वो भी ये कहती रही है कि जो अब बाहमी ट्रेड है या रीजनल ट्रेड है उसके लिए डॉलर को ज़र मुबादला का ज़रिया नहीं होना चाहिए, वो ट्रेड डॉलर्स में नहीं होनी चाहिए है, वो मकामी करेंसी में होनी चाहिए। क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट जब किसी भी मुल्क की करेंसी डेप्रिशिएट करती है सो ऑटोमेटिकली उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये वो नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसका दूसरा एंगल ये हो सकता है कि जो रीजनल ममालिक हैं साउथ के, उनके दरमियान कोऑपरेशन उस लेवल पे ले जाया जाए, उनके दरमियान तिजारत उस नहज पे लेके जाई जाए जहाँ पे उसको यूरोप या अमेरिका की मोहताजी ना रहे। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम उस रीजन पे नज़र डालें तो भारत दुनिया का इस वक्त आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। 1.47 या 48 बिलियन पॉपुलेशन, यानी 1.5 अरब के करीब उसकी आबादी हो चुकी है, जो कि 2050 तक कह रहे हैं कि 1.8 क्रॉस कर सकती है। इसी तरह चाइना जो है वो भी कमोबेश 1.46 बिलियन यानी 1.5 अरब आबादी का मुल्क चाइना भी है। फिर अगर आप उस रीजन के अंदर देखें, पाकिस्तान 25 करोड़, बांग्लादेश 17 करोड़, तुर्की जो है वो भी एक बड़ी आबादी है, 9-10 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर मेरे फिगर ये दुरुस्त हैं तो उस रीजन की बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा पार्ट सेंट्रल यूरोप का भी है। तो अगर ये ममालिक किसी स्टेज पे सोचें, बशमूल अफगानिस्तान के, बशमूल सेंट्रल एशियन ममालिक के, कि हमें आपस में ही ट्रेड करनी है और हमें किसी एक लोकल करेंसी के ऊपर कोई ट्रेड करनी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज पोज होगा, वही चैलेंज जिसका जिक्र शी जिनपिंग ने किया है। अब आते हैं इमरान खान की जानिब। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अब भी ये कह रहे हैं, पहले भी कहते हैं, मैं भी कहता आया हूँ कि क्या इमरान खान के जब वो मुलाकात कर रहे थे रशियन प्रेसिडेंट के साथ और पाकिस्तान के लिए तेल और सस्ता तेल खरीदने की बात कर रहे थे, तो उनके जहन में यही मॉडल था? क्या वो इसको फोर्स ही कर रहे थे कि जो नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है पाकिस्तान को उसमें अपनी जगह बनानी चाहिए, अपने लोगों के लिए आसूदगी और आसाइशें उस पे बार्गेन करना चाहिए और उसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए? क्या यही वजह है कि आज वो बिहाइंड द बार हैं? इसी तरह जो मिडल ईस्ट का एक एंगल है वो भी हमारे सामने है। अब्राहम अकॉर्ड, उस रेफरेंस में भी इमरान खान का एक वाज़ेह पोजीशन रही है, जिसको सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं बिग नो, तो नॉट एट ऑल। तो क्या ये दो वजूहात हैं? मेरे ख्याल में यही दो वजूहात हैं और कोई बड़ी रीज़न नहीं है।
अब आ जाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ। उनकी एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत, पाकिस्तानी मीडिया देखें, बड़े बड़े अखबार देखें तो वो कह रहे हैं कि जी इतना वार्म रिसेप्शन, इतना वार्म वेलकम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए था, जैसे सारी दुनिया के लीडर्स उनसे मिलने के लिए बेताब थे। और अखबार जंग के मुताबिक तो ये भी था कि वो मरकज़ निगाह रहे आलमी क़यादत का। रहे होंगे कुछ विजुअल्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आलमी रहनुमाओं के साथ वो मुलाकात करते हुए हंस हंस के गुफ्तगू कर रहे हैं और कनखियों से देख भी रहे हैं कि पता नहीं मेरी बात उनको समझ आई या उनकी बात मुझे समझ आई कि नहीं आई, उन्होंने कहा क्या। ऐसा रिएक्शन और रिफ्लेक्शन भी वहाँ पे मिलता है। लेकिन मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट की तरह और सोशल मीडिया ऑडियंस की तरह बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। अगर शहबाज शरीफ भले फार्म 47 पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और अगर वो मरकज़ निगाह नहीं होंगे और लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या इग्नोर करेंगे, तो मुझे एज़ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स तकलीफ़ होनी चाहिए है, क्योंकि ये पाकिस्तान को इग्नोर किया जाना है। शहबाज शरीफ हूँ, नवाज़ शरीफ हूँ, ज़रदारी साहब हूँ, इमरान खान हूँ, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, तो वो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट नहीं होती, वो कंट्री की होती है। और कंट्री का उस वक्त जो स्टैंड होता है वो उसकी रिस्पेक्ट होती है। हाँ, पर्सनैलिटी का क्रिज्मा अपनी जगह पे मौजूद रहता है। मसलन शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं या बड़े बड़े जो ओपिनियन मेकर हैं, जो इदारे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जो गवर्नमेंट के साथ अलाइंड या पेड व्लॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भले ये कुछ भी एस्टेब्लिश करते रहें, कोई भी अपनी कहानी सुनाते रहें, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ कहाँ बनती हैं, कहाँ से इन्फोर्स होती की जाती हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। और उनको अंदाज़ा है कि अगर कोई लीडर जो क्रिज्मा लेस हो, जो अपने पब्लिक मैंडेट और पब्लिक सपोर्ट से महरूम हो, तो उसके साथ क्या बात करनी, क्या उसके साथ लंबी चौड़ी तवक्कुआत रखनी। सो मुझे अब प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये एक एलिमेंट या एक अंसर मिला है शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ जगह पे इंगेजमेंट्स देख के या वहाँ से जो तस्वीर सामने आई हैं, तो इस पर मुझे खुशी नहीं हुई है, मुझे अफसोस हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त अपना जो करैक्टर इस्टेब्लिश किया है, आप सी पैक का ताना दे, इमरान खान ने स्लो कर दिया या मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल पीछे फेंक दिया, आगे ले आए, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। लेकिन ना ये इमरान खान के बस में था, ना ये शहबाज शरीफ के बस में है। जिनके बस में है उनको पता है उन्होंने कब क्या करना है और सामने सिविलियन फोर्सेस ने होना है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये वो स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान भले बगलें बजाए कि उसके वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात बहुत शानदार हो चुके हैं और भारत को उस पर जलन हो रही है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स इंडिया की जानिब से आया है, जो बगलें बजा रहे थे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे सहाफ़ी, कि देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इंडिया को शर्मिंदा किया है, बार बार उनके जहाज़ गिराने की बात की है, बार बार ये कहा है कि हमने इंडिया की रिक्वेस्ट पे ये किया। लेकिन मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेरे जैसे बेशुमार लोगों की ज़ाहिर वो चॉइस नहीं हो सकता, मेरी पसंद नहीं हो सकता, बट मेरी पसंद मैटर नहीं करती। इंडिया के अवाम ने अगर उनको चूज़ किया है, एक जमहूरी मुल्क है, तो ज़ाहिर है रिस्पेक्टफुल होंगे। 3 टर्म्स के लिए वो बाकायदा और बाज़ाब्ता वो जीत के आए हैं, पहले सीएम रहे हैं, तो उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक रिगार्ड है। और देखिए उन्होंने अपना एक टॉलरेंस और एक पेशेंस जो है वो शो किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के अगेंस्ट कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अगर आज उनकी तस्वीर पे नज़र डालें तो आपको लगता है कि आज शायद उन्होंने इसका सही जवाब दिया है कि इंडिया इसके बाद आगे कहाँ देख रहा है, इंडिया क्या सोच रहा है। और इसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर भले अपने वॉर मॉन्गरिंग पे या वॉर के एक सेशन में एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर अपने फ्यूचर की इकोनॉमी, फ्यूचर की सिक्योरिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते रहें और ख्वाब देखते रहें। ख्वाब देखने में कोई ऐब या कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन एक प्रैक्टिकल जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। जब रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी ज़ाहिर बड़े देरीना और पुराना ताल्लुकात हैं, प्रेसिडेंट के साथ वो एक ही गाड़ी में गए, और इसी तरह जिस तरह वार्म वेलकम उनका चीन के प्रेसिडेंट ने किया। अब अगर रूस की मदद से इंडिया और चीन के दरमियान मखासमत जो है वो कम हो जाती है, दोनों बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट मुल्क हैं, ऐसा नहीं है कि वो लद्दाख के ऊपर या किसी रीजन के ऊपर
उनके दरमियान कोई जंग शुरू हो जाए, या इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है, ज़ाहिर है वाशिंगटन क्यों नाराज़ है, कंटेन चाइना पॉलिसी में इंडिया को एक बड़ा रोल दिया गया था, इंडिया परफॉर्म नहीं कर पाया उस अंदाज में, लेकिन इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है वो जो किसी दूसरे मुल्क की खातिर अपने मुल्क को जंग में झोंक दे। ये और मुल्कों के काम हैं कि वहाँ पे इनफरादी या गिरोही मफादात के लिए फ़ैसले नहीं होते हैं, वहाँ पे मुल्क के इज्तमाही मफाद के लिए फ़ैसले होते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान को देखना होगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखना होगी। क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आपके ख़्याल में इस बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना एम्पावर्ड था, अपनी आवाम के दुख सुख को सामने रखते हुए, इंडिया और दोनों मुल्कों की आवाम के मसाइल को सामने रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते और नरेंद्र मोदी से कहते कि आइए मिल के बैठते हैं, पीस टॉक करते हैं। हमारे दोनों के जो मुल्क हैं वो सैलाब में डूब रहे हैं, गुर्बत से दो चार हैं, आइए उसका फैसला करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब के पास ऐसा मैंडेट था ही नहीं, ऐसा मैंडेट हो भी नहीं सकता। हाँ, ये मैंडेट किन के पास हो सकता है, जो फिर पर्दे के पीछे से नहीं खुल के सामने जब आ जाते हैं, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने काउंटर पार्ट को वाजपेयी साहब को बुलाया, मुशर्रफ साहब ने उनको सैल्यूट नहीं किया, लेकिन जब वो खुद इक़्तिदार में आए और चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो पूरा घूम के गए और जाके उनको सैल्यूट किया। क्या शहबाज शरीफ साहब में ये हिम्मत थी? नहीं, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी। अगर इमरान खान होते क्या वो ऐसा कर पाते? हो सकता है वो भी ना करते, लेकिन उनका जो करैक्टर है, जो करिश्मा है, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें एंगेज करते। इमरान खान होते तो वो यही सोचते कि वो वाया चाइना एंड वो रशिया बिलखसूस वो इंडिया के साथ भी अपनी मुखासमत कम करें और रीजनल स्टेबिलिटी पे काम करें। रूस से ऑयल ही तो खरीदने की बात कर रहे थे, और इंडिया को क्यों अमेरिका से अब पाबंदियों का सामना है? क्योंकि इंडिया रूस से खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, दोनों मुल्क जो है वो सबसे बड़े खरीदार हैं तेल के रूस से। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका ने, वाशिंगटन ने इस वजह से, कम से कम तेल की वजह से चाइना पे एक्स्ट्रा निर्ख जो हैं वो नहीं नाफिज किए हैं, लेकिन इंडिया पे कर दिए हैं। तो अब इंडिया जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मेरा ख्याल है वाशिंगटन के लिए एक सोचने वाली बात आगे चल के ज़रूर होगी। क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन की जो नई पॉलिसियां हैं वो दुनिया को और इवन इंडिया और चाइना जैसे एक दूसरे से मखासमत रखने वाले मुल्कों को इकट्ठा कर रही हैं? यहाँ पे थिंक टैंक्स के लेवल पे, एक्सपर्ट्स के लेवल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया को चाइना की गोद में बिठा दिया है, जो कि एक बड़ा अलाई और पार्टनर था वाशिंगटन का। इसके ग्लोबल सीन के ऊपर इसमें क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। और बिलखसूस 2 दिन के बाद जब सदर शी जिनपिंग अपनी फौजी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, और उस मौके पे जब रूस, ईरान, शुमाली कोरिया के रहनुमा मौजूद होंगे, तो उसके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अपना जो उनका ये मैसेज था आज का ग्लोबल साउथ का, और उनका जो मैसेज था कि हेजमनिज्म उसको ख़त्म करके मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाने का वक्त आन पहुंचा है। सो अपने इस नए ग्लोबल ऑर्डर की वो वजाहत से कुछ तफसील उसकी जो है वो बयान करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कितना प्रैक्टिकल है उस रीजन के ममालिक के लिए और दुनिया के लिए, और बिलखसूस अमेरिका और यूरोप के लिए इसके क्या असरात हैं। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये इतनी बांग्लादेश, ये इतनी बड़े ममालिक हैं रीजन के अंदर, श्रीलंका, अगर यहाँ पे कोई एक कोऑपरेशन की शक्ल बन जाती है, यूरोप के ममालिक ने भी आपस में जंगें लड़ी हैं लेकिन आज वीज़ा फ्री एंट्री है, बिजनेसेस हो रहे हैं, अगर ऐसी ही कोई डेवलपमेंट यहाँ पे होती है जो कि इमरान खान का भी विजन था, तो ये एक खुशहाल साउथ की जानिब एक बड़ा कदम होगा। अब मैं शहबाज शरीफ साहब के इस SCO में उनकी शिरकत और उसके ऊपर मुस्कुराती वीडियोस तो मैंने देखी, आपने भी देखी होंगी। हुसैन हकानी साहब ने क्या लिखा है इसके बारे में मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। सामने मेरे ही वो जाते हैं बज़्म गैर में, अलमदद ए ज़ब्त मुझको कब तक इसका गम रहे। इसमें शहबाज शरीफ साहब कनेक्शन से देख रहे हैं और पास से मोदी साहब और व्लादिमीर पुतिन हाथों में हाथ डाले यूँ निकल जाते हैं और वो महसूस ही नहीं करते कि दूसरी जानिब कोई खड़ा है। हाँ, अगर आप बार बार झुक के सीने पे हाथ रख के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं तो वो अलग बात है। और इस हवाले से
अहमद जवाद साहब ने भी अपनी वॉल पे लिखा है कि नीचे तस्वीरें उन्होंने दी हैं मुख्तलिफ लीडर्स की, और बिलखसूस जो 3 बड़े लीडर्स थे एससीओ के अंदर, चाइना जो होस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, वो किस तरह हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है या इस इम्कान की तरफ देखा है कि अगर यहाँ पे इमरान खान मौजूद होते तो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल क्या होता है, एक सवाल उन्होंने छोड़ा है। और एक जो तबसरा था जिसे मैं भी एग्री करूँगा कि ये है वक़ार मलिक साहब का एक्स के ऊपर, और उनका ये कहना था कि अ थंपिंग रिप्लाई टू ट्रंप, मोदी साहब की जानिब से। और मोदी साहब का जो एक जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज आप कहें, एंगर नहीं बल्कि जो ग्रैंडर उनका खुल के सामने आया है, उसको दाद ज़रूर देना होगी। जो स्माइल था, एक तरह से लग रहा था कि जैसे चाइना इसको होस्ट नहीं कर रहा, वो दुनिया को वहाँ पे होस्ट कर रही है और दुनिया उनके साथ खड़ी है। तो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया के लिए बहुत सोचने की बात है कि अगले चंद एक बरसों के अंदर दुनिया अगर रीशेप हो रही है तो उसमें इंडिया कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्या पाकिस्तान तारीख के सही दहाने पे है? वो उस दहाने का जो चुनाव है, जो पाकिस्तान अपने लिए जिस पोजीशन का भी इंतखाब करता है, अगर वो कंसेंसस से हो, अवाम के मैंडेट से हो, तो वो क्या कहते हैं कि फिर वो एक डेस्टिनी है, वो इस सब का एक मुश्तरका फ़ैसला है। लेकिन अगर किसी एक फ़र्द वाहिद ने कठपुतलियों के ज़रिए पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक में डाल दिया और उसके नताइज पाकिस्तान के लिए अच्छे ना हुए, तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं लेगा और ज़िम्मेदारी लेने वाले मुल्क में होंगे भी नहीं। शुक्रिया।